हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सीबीएसई की ओर से मार्च 2024 में एक रिक्रूटमेंट निकाली गई थी। इस रिक्रूटमेंट के बारे में अभी तक कोई भी अपडेट नहीं दी गई है और आप लोग बोल रहे थे कि इसमें सर जो भी पोस्ट हैं हर एक पोस्ट का हमें एग्ज़ाम पैटर्न बता दीजिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जितनी भी पोस्ट आई थी इसमें, जैसे कि असिस्टेंट सेक्रेटरी, उसके बाद इसमें असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन, असिस्टेंट सेक्रेटरी, जूनियर इंजीनियर, अकाउंट ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, अकाउंटेंट, तो जितनी भी पोस्ट आई थी इसमें, इस वीडियो में मैं आप लोगों को हर एक पोस्ट का एग्ज़ाम पैटर्न बताऊंगा और इस वीडियो के एंड में आप लोगों को एग्ज़ाम डेट बताऊंगा कि इसके एग्ज़ाम डेट क्या है, और ये भी देखेंगे कि आप लोगों के एडमिट कार्ड कब तक आ सकते हैं। ये रिक्रूटमेंट आप लोगों की सीबीएसई की थी। पोस्ट मैंने आप लोगों को बता दी है इसमें, अकाउंटेंट, जूनियर इंजीनियर। अब मैं आप लोगों को, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैं इधर उधर से कहीं से आप लोगों को चीज़ नहीं दिखाऊंगा, एकदम ऑथेंटिक नोटिफिकेशन है आप लोगों का। मार्च में इसका फॉर्म भरा गया था, तो इसमें हम लोग देखेंगे इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। पोस्ट तो आप लोग जानते हैं इसमें, आई होप आप लोगों ने इसका फॉर्म भरा भी होगा। तो चलिए देखते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न। तो पोस्ट वाइज देखेंगे कि हर एक पोस्ट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का, ये यहाँ से स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। यहाँ से देखेंगे स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम की स्कीम क्या है। तो सबसे पहली पोस्ट आती है आप लोगों की असिस्टेंट सेक्रेटरी की, एडमिनिस्ट्रेशन कैडरे में। तो इसमें आप लोगों का सबसे पहले क्या होगा, तो देयर विल बी 2 टायर एग्जामिनेशन, 2 टायर होंगे एग्जामिनेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू। तो 2 टायर होने वाले आप लोगों के, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप OMR, यानी ऑफलाइन आप लोगों का पेपर होगा। टायर 1 टेस्ट, द कैंडिडेट इन द रेशियो ऑफ 1/10 विल बी अलाउड टू अपीयर इन द टायर 2 रिटन एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द रिटन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, पर्सनल इंटरेक्शन इन द रेशियो ऑफ 1/5। इंटीमेशन टू द इफेक्ट विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। तो ये आप लोगों का असिस्टेंट सेक्रेटरी में क्या होने वाला है। तो इसमें आप लोग के 2 टायर होंगे, एक टीयर 1 होगा, उसके बाद टीयर 2 होगा, देन आप लोगों का इंटरव्यू होने वाला है। तो मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, रेड सही रहेगा। तो इंटरव्यू होगा, उसके बाद इसमें आप लोगों का टीयर 1 जो भी क्वालिफाई करेंगे 10 गुना कैंडिडेट टीयर 2 देंगे, और टीयर 2 में जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे 5 गुना कैंडिडेट इंटरव्यू देंगे। तो ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न है। अब सर इसमें पूछा क्या क्या जाएगा वो भी देख लेते हैं। जो आप लोग का टीयर 1 होगा ऑब्जेक्टिव ऑफलाइन होगा, ध्यान रखना कभी आप लोग ऑनलाइन देखें तो ऑफलाइन होगा। करंट अफेयर पूछी जाएगी इसमें, जनरल मेंटल एबिलिटी यानी आप लोग का मैथ, उसके बाद आप लोग का अर्थमेटिक, जनरल हिंदी कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश हिंदी कॉम्प्रिहेंशन, बेसिक नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेशन। ये टीयर 1 का एग्जाम पैटर्न है ये आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों को मेरे द्वारा जो पेड नोट्स है क्या क्या मिल सकते हैं आप लोगों को, करंट अफेयर एंड जीके वाला सेक्शन 30 क्वेश्चन है, इसमें मैंने PDF बना रखी है। उसके बाद मैथ के भी नोट्स मिल जाएंगे, देन आप लोगों के बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के भी नोट्स मिल जाएंगे। 30 रुपये की एक PDF आप लोगों की, 30 रुपीज़ की। और किस नंबर पे PDF आप लोगों को परचेज करनी है वो नंबर लिख लीजिए, 7409781828। तो ये 3 PDF मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, और जीके की आप लोगों को और मैथ की मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। कुछ कंटेंट मैं आप लोगों को हिंदी का भी दे दूंगा। उसके बाद टायर 2 का एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। तो इसमें आप लोगों को जो भी टॉपिक है इसका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, उसके बाद आप लोगों का साइंटिफिक, टेक्नोलॉजी। तो जितने भी टॉपिक्स हैं इन पर आप लोगों का टायर 2 जो होगा वो 4 पार्ट में होगा, और आप लोगों को ऐसे लिखना होगा। उसके बाद इसमें आप लोगों का पॉलिटी से भी क्वेश्चन आएंगे, और जीके से भी, और ये आप लोगों का टेक्निकल वाला पोर्शन है इससे भी क्वेश्चन आएंगे। ये 3 घंटे का ड्यूरेशन होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। इसी के बेस पर आप लोगों की मेरिट बनेगी। 5 नंबर जो आप लोगों के 5 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे टायर 2 के बेस पर। तो ये थी आप लोगों की पहली पोस्ट, असिस्टेंट सेक्रेटरी का एग्जाम पैटर्न। क्लियर हो चुका होगा आप लोगों का। उसके बाद इन्होंने लिखा भी इंटर द मेरिट विल बी बेस ऑन द बेस ऑफ, अच्छा मेरिट इसमें आप लोगों की दोनों पार्ट्स पर बनेगी। जो आप लोग का टीयर 1 होगा एंड टीयर 2 होगा, दोनों के बेस पर मेरिट बनेगी, और मेरिट में जो भी 5 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू के लिए उनको कॉल किया जाएगा। आई होप पैटर्न क्लियर हो चुका होगा। इंटरव्यू आप लोगों का 80 नंबर का होगा। इस पोस्ट से रिलेटेड आप लोगों का कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। नेक्स्ट आता है आप लोग का असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक ट्रेनिंग स्किल एंड स्किल एजुकेशन। इसका पैटर्न देख लेते हैं। तो इसमें भी देयर विल बी
दो टायर एग्जाम होंगे, दोनों ऑफलाइन होंगे। पहला आप लोगों का OMR बेस होगा MCQ, दूसरा आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव होगा। 10 गुना कैंडिडेट डिस्क्रिप्टिव पेपर देंगे और ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द रिटन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड। उसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू होगा 1/5 के रेशियो में। इसका एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। तो इसमें आप लोगों का करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी। 50 नंबर क्वेश्चन होंगे आप लोगों के टोटल 100 मार्क्स के। उसके बाद स्किल फॉर द एकेडमिक, तो ये आप लोग का टेक्निकल पोर्शन है, तो इसमें आप लोग के 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। जनरल एप्टीट्यूड इन एरियाज एसोसिएटेड विद द स्कूल एजुकेशन, तो ये भी आप लोग का टेक्निकल से रिलेटेड है, इसके भी 50 क्वेश्चन ऑफ 100 मार्क्स के। तो ये आप लोग का Tier 1 का पैटर्न है। इसमें आप लोगों को जो नोट्स मिलेंगे करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस के मिल जाएंगे। 30 रुपीज़ की PDF आप लोगों को आप भी परचेज कर लीजिएगा, तो ये भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो Tier 2 पेपर होगा वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन उन्हें स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो भी आप लोग का टेक्निकल सब्जेक्ट होगा उसके बेस पर 320 नंबर का 3 घंटे का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। 80 नंबर का आप लोगों का इंटरव्यू होगा। ठीक उसी तरीके से इसमें भी जो आप लोगों की मेरिट बनेगी वो दोनों पार्ट्स में मिलेगी, पार्ट B एंड पार्ट C। इसका मतलब ये है कि जो आप लोग का रिटन पेपर होगा और जो इंटरव्यू होगा इन दोनों के हिसाब से आप लोग की मेरिट बनेगी। मतलब कि है कि 400 नंबर में से आप लोगों की मेरिट बनेगी। 400 नंबर में से आप लोग की मेरिट बनेगी। इसमें से 320 नंबर आप लोग के डिस्क्रिप्टिव के और 80 नंबर आप लोगों के इंटरव्यू के, उसके बेस पर आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक उसी तरीके से आप लोगों की जो ऊपर वाली पोस्ट थी उसमें भी 400 नंबर में से ही आप लोगों की मेरिट बनेगी। 320 का आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव पेपर और 80 नंबर का आप लोगों का इंटरव्यू। तो 2 पोस्ट का हम लोग एग्जाम पैटर्न देख चुके हैं। उसके बाद चलते हैं तीसरी पोस्ट। तो इसमें जो तीसरी पोस्ट आती है, ये तीसरी पोस्ट आप लोगों की अकाउंट ऑफिसर की। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी 2 टायर होंगे। Tier 1 MCQ ऑफलाइन, Tier 2 आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव होगा और 1/5 के रेशियो में आप लोगों को फिर से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसका एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं Tier 1 का। तो Tier 1 आप लोगों का सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है। तो करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। मैथ आएगी, अर्थमेटिक आएगा, हिंदी स्किल और बेसिक जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें भी आप लोगों को ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक्स के नोट्स मिल जाएंगे। 30 रुपीज़ की एक PDF है, आप लोग भी परचेज कर लीजिएगा। तो ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का Tier 1 का। और Tier 2 आप लोगों का रिटर्न होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। तो इसमें आप लोगों के टॉपिक्स दे रखे हैं, जिस टॉपिक से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आप लोगों का 160 नंबर का होगा और 3 घंटे का होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो इसमें आप लोगों का ये भी आप लोगों का टोटल 320 का है और 80 नंबर का आप लोगों का इंटरव्यू है। मेरिट यहाँ पर भी आप लोगों की कितने नंबर में से बनेगी, 400 नंबर में से बनेगी। वही 320 आप लोगों के डिस्क्रिप्टिव के, इस 80 नंबर आप लोगों के इंटरव्यू के। तो 400 में से जो भी आप लोग मार्क्स गेन करोगे उसके बेस पर आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट पर। नेक्स्ट पोस्ट आती है जूनियर इंजीनियर की। तो इसमें आप लोग का ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप होगा। तो इसमें ऑफलाइन पेपर होगा। पहला पेपर पार्ट 1 पार्ट 3, टोटल कितने पार्ट दे रखे हैं वो भी देख लेते हैं। इसमें टोटल 7 8 तो 9 पार्ट में आप लोगों का पेपर होगा। और मार्क्स कितने रहेंगे, इसमें आप लोगों के 2.5 घंटे का समय रहेगा। और इसमें जो है आप लोगों के टोटल 10 पार्ट है। तो इसमें आप लोगों का जो रहेगा 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 300 नंबर का आप लोगों का पेपर होगा। तो इसमें सिर्फ आप लोगों का एक ही टायर होगा। फिर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का देख लेते हैं। तो इसमें क्या क्या एग्जाम पैटर्न होगा। तो इसमें ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप होगा। तो ये उसका टेस्ट 1 है। इसमें 3 पार्ट होंगे आप लोगों के और इसमें भी आप लोगों का एक ही टायर होगा। 150 क्वेश्चन 300 नंबर के, 2.5 घंटे का समय रहेगा। उसके बाद चलते हैं अगली पोस्ट पर। तो ये अगली पोस्ट आती है आप लोगों की अकाउंटेंट। तो इसमें क्या क्या रहेगा, तो इसमें भी आप लोगों के टोटल 4 पार्ट्स रहेंगे और टोटल 150 क्वेश्चन 300 नंबर के, 2.5 घंटे का है। तो इसके भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, GK के, मैथ के, रीजनिंग के। नोट्स के लिए आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 30 रुपये की एक PDF रहने वाली है। 30 रुपीज़ पर PDF पर सब्जेक्ट। और परचेज कैसे करनी है, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 7409781828। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जूनियर अकाउंटेंट। तो इसका पैटर्न देख लेते हैं, इसमें कितने पार्ट होने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट में। तो टोटल इसमें 4 पार्ट रहेंगे। 120 क्वेश्चन 240 नंबर के और 2 घंटे इसमें टाइमिंग रहेंगी। ये इसके टॉपिक्स दे रखे हैं, किस किस टॉपिक से आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर भी आप लोगों को 20 और 20 40 और 20 60 नंबर के आप लोगों को यहाँ पर भी नोट्स मिल जाएंगे। 30 रुपीज़ ईच PDF। तो ये भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टेड एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर ग्रुप A पोस्ट। तो मिनिमम इन्होंने क्वालिफाई मार्क्स रखे हैं कि आप लोगों को मिनिमम स्कोर करना ही करना है। और जो भी ग्रुप A वाली पोस्ट है सेक्रेटरी वाली, जैसे कि असिस्टेंट सेक्रेटरी और स्किल एजुकेशन ट्रेनिंग अकाउंट ऑफिसर, तो इसमें अगर आप लोग UR इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बिलोंग करते तो Tier 1 में आप लोगों को
50% तो एटलीस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। ओबीसी 45, SC ST 40। और टायर 2 में भी इन्होंने मेंशन कर रखा है जो डिस्क्रिप्टिव होगा तो 50% UR, 45% OBC और SC ST के 40%। द बोर्ड रिजर्व राइट टू इंक्रीज डिक्रीज द शॉर्ट लिस्टेड क्राइटेरिया कट ऑफ मार्क्स फॉर सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज स्किल टेस्ट। तो उनके पास राइट्स है कि वो कट ऑफ को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। तो जूनियर इंजीनियर का और JTO का पेपर आप लोगों का सिर्फ एक स्टेज में होगा, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का। उसके बाद स्किल टेस्ट के बारे में देख लेते हैं। तो स्किल टेस्ट विल बी मैंडेटरी फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होगा एंड जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होगा और ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होगा। द क्राइटेरिया फॉर क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट एंड जूनियर अकाउंटेंट इज गिवन एज। तो इसे में अकाउंटेंट के लिए आप लोगों का क्राइटेरिया दे रखा है। तो अकाउंटेंट के लिए वही सेम क्राइटेरिया रखा है इन्होंने कि 50% UR इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, 45 OBC और SC ST 40। क्राइटेरिया फॉर क्वालिफाइंग तो इस टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश आप लोग के पास टाइपिंग होनी चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट की हिंदी में। तो कट ऑफ को ये डिक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है इन्होंने द कट ऑफ मार्क्स क्राइटेरिया में इंक्रीज डिक्रीज सब्जेक्टेड टू द फाइनल से स्किल टेस्ट इन द रेशियो ऑफ 1/10। तो जितनी वैकेंसी होगी उसके 10 गुना कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो सारे एग्जाम पैटर्न देख चुके हैं, स्किल टेस्ट के बारे में भी देख चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने मेंशन करा कि आप लोगों का पेपर का लेवल क्या रह सकता है। तो जो भी ग्रुप A की पोस्ट है असिस्टेंट सेक्रेटरी वाली एंड आप लोगों की अकाउंट ऑफिसर की, तो इनका जो पेपर रहेगा ग्रेजुएशन बेस और पोस्ट ग्रेजुएशन रहेगा। और ये 12th लेवल का पैटर्न रहेगा जूनियर अकाउंटेंट का, और अकाउंटेंट का आप लोगों का ग्रेजुएशन रहेगा, JTO का आप लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन रहेगा और जूनियर इंजीनियर का आप लोगों का ग्रेजुएशन रहेगा। ये सिटी आप लोगों की कहाँ पर आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। तो और इसमें ये भी देख लेते हैं कि मार्किंग किस तरीके से होगी। आप लोग फिर बाद में कमेंट करके पूछोगे। इन टायर 1 2 मार्क्स, तो आप लोग का टायर 1 जो होगा 2 मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड टू एवरी करेक्ट आंसर। 2 नंबर दिए जाएंगे अगर आप लोग सही करते हैं और 0.5 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट। An answer question will be not given marks. There is only one correct response for each filling undertaken. Then response in question related response 1/5. तो there is no provision for re-evaluation MCQ। तो आप लोगों का री-इवैल्यूएशन नहीं होगा और आप लोगों की 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 0.5 मार्क्स आप लोग के कटेंगे अगर आप लोग एक क्वेश्चन को गलत करते हैं। इंपॉर्टेंट नोट फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो देख लेते हैं। टू आंसर ए क्वेश्चन द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू, ये तो आप लोग को पता है, ये ऑफलाइन पेपर होने वाला है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट, तो ये इसका एग्जाम पैटर्न था। आई होप सारा का सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब मैं आप लोगों को इसकी एग्ज़ाम डेट भी दिखा देता हूं और फिर हम लोग बात करेंगे कि इसका जो एडमिट कार्ड है वो कब तक आएगा। तो द मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन, जो आप लोग का पेपर होगा दोनों लैंग्वेज में होगा, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश। तो जिस भी मोड में आप लोगों को पेपर देना दे सकते हैं। ऑफलाइन पेपर होगा, डिस्प्ले ऑफ स्कैनिंग, तो ये तो ऑफलाइन पेपर की जो भी कंडीशन होती है वो सारी एज यूजुअल अप्लाइड होगी। तो अब देखते हैं हम इसका एग्ज़ाम पैटर्न, तो देख चुके हैं, अब देखते हैं इसकी एग्ज़ाम डेट। ये इसकी एग्ज़ाम डेट का नोटिफिकेशन है। ये नोटिस रिलीज़ किया गया था आप लोगों का 8 मई को। तो इसमें आपकी हर एक पोस्ट की एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दी गई थी। तो देख लेते हैं कब कब होगा। असिस्टेंट सेक्रेटरी का 3 अगस्त को होगा और जूनियर ट्रांसलेशन का भी 3 अगस्त को होगा, जूनियर अकाउंटेंट का 10 अगस्त और अकाउंट ऑफिसर का 10 अगस्त। असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन एंड जूनियर इंजीनियर इनका एग्ज़ाम 11 अगस्त को होगा। आज कितनी तारीख हो चुकी है? आज आप लोगों की 17 जुलाई हो चुकी है। तो 15 दिन से भी कम टाइम है आप लोगों के पास इसको कवर करने के लिए। अब बात कर लेते हैं सर इसका एडमिट कार्ड कब तक आएगा। तो एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड आएगा आप लोगों का 3 से 4 दिन पहले आएगा। तो जिनका एग्ज़ाम 3 अगस्त को है तो उनका जो एडमिट कार्ड आ जाएगा वो 30 जुलाई को आ जाएगा। 30 या 30-31 जुलाई को आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा। और इनका एडमिट कार्ड आएगा 10 अगस्त वालों का आप लोग का 5-6 अगस्त को, और 11 वाले का भी 5-6 अगस्त को आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा। एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले ही आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा। और हो सकता है कि 1 हफ्ते पहले आप लोगों की सिटी बता दें कि किस सिटी में आपका एग्जामिनेशन होगा, जिससे आप लोग अपना रिजर्वेशन वगैरह करा सकें। तो ये सारी डिटेल थी इस रिक्रूटमेंट की, एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम डेट और सिलेबस, उसके बाद आप लोगों का एडमिट कार्ड, सारी इन्फॉर्मेशन हो चुकी है। और पेड नोट्स के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा 7409781828। तो इस पर आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। हर एक नोट्स आप लोग को मिल जाएगा जितने भी पॉसिबल होंगे। टेक्निकल सब्जेक्ट के नोट्स आप लोगों को नहीं मिलेंगे, वो आप लोगों को खुद से प्रिपेयर करना होगा।
आई होप आप लोगों को अपडेट पसंद आई होगी, और अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से दी गई अपडेट पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।